हेलो गाइस। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हवाई सॉन्ग के दोनों केसेस उलझते जा रहे थे। अब इसी बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहीं पर ही रुआन यू को एक बात याद आती है। शिन याओ जब उससे एक दो दफा मीटिंग करने के लिए आई थी तो उसने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था और सेम ही ब्रेसलेट मियाओ ने उसे दिखाया था कि मिस्टर वे ने मुझे गिफ्ट में किया है। वो कहने लगती है कि कोई इंसिडेंस भी हो सकता है लेकिन शायद इन चीजों का आपस में लिंक हो। लेकिन याओशिन मर गई है, इस बात का लगता है कि मिस्टर वे पर कोई असर ही नहीं हुआ, ना उन्होंने कभी उसका कोई जिक्र किया है, ऑल्दो वो उनके बहुत ही करीबी असिस्टेंट रही थी। अब ये बात सुनते ही सबको इसी बारे में ख्याल आने लगता है। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हैं और फिर इन दी एंड उन्हें मालूम पड़ता है कि मिस्टर वे अक्सर जब इधर उधर जाया करते थे तो अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लिया करते थे और यही वजह थी कि जब याओशिन मरी थी तो उसके घर पर याओशिन के अलावा सिर्फ और सिर्फ जाओ जून के ही फिंगरप्रिंट मिले थे, किसी तीसरे के नहीं। और जब पुलिस इस ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है तो उन्हें सबूत भी मिल जाता है। योशिन ने मरने से पहले बहुत कुछ रिकॉर्ड करके रखा था जो कि मिस्टर वे ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसका बैकअप मौजूद था और उसके थ्रू साबित हो जाता है कि मिस्टर वे ही थे जो कि योशिन के कातिल थे। पहले उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और फिर उसका फायदा उठाते उठाते उसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे थे। और ये सब कुछ साबित होते ही पता चलता है कि वो प्रेडेटर रहा है। इस तरह से मियाओ भी सच्ची साबित हो जाती है और जाओ जून भी। फाइनली ये दोनों केस अच्छे से क्लोज हो गए थे और हुआ सॉन्ग को कामयाबी मिली थी। अब सेलिब्रेशन तो बनती थी तो इसलिए हमारा मेन कपल एक डेट पर जाता है। वो दोनों इकट्ठे बहुत इंजॉय करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और अपनी पुरानी मेमोरीज को भी याद करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शी का जो क्लासमेट था जाओ, जिसका उस पर क्रश था, वो आजकल बहुत ही अनोइंग फील करता था क्योंकि शी हमेशा शी कैन के बारे में ही सोचती रहती थी। वो उसके माइंड पर हमेशा सवार रहता था। वो थक चुका था कि इस आइडल के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। दूसरी तरफ शी कैन के साथ भी एक इशू हो जाता है। उसके खिलाफ कुछ र्यूमर्स चल रही थी। उसकी अपनी एजेंसी से लड़ाई हुई थी जिसके बाद उन्होंने उसकी कुछ फोटोज लीक कर दी थी जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा था। लेकिन शी कैन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, कहता है कि अच्छा है कि इसी बहाने से ही मेरी इस एजेंसी से तो जान छूटी। लेकिन वो अपने घर पर नहीं ठहर सकता था। वो रोहान्यू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी प्लेस पर आ जाऊं, तुम थोड़े दिनों के लिए हॉय सॉन्ग की तरफ चले जाओ। लेकिन हॉय सॉन्ग ये बात सुन लेता है और स्पीकर पर उसे कहने लगता है कि रोहान्यू को परेशान ना करो, वो एक राइटर है, उसे एक काम प्लेस चाहिए, तुम ऐसा करो तुम मेरे प्लेस पर आ जाओ और थोड़े दिन हम दोनों भाई एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। और फाइनली शी कैन अब हॉय सॉन्ग के घर पर पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी ये दोनों ब्रदर्स कम और राइवल ज्यादा दिखाई दे रहे थे। शी कैन उससे कहता है कि मेरी अच्छे से सेवा करना और हाँ, पता नहीं तुम्हारे यहाँ का पानी साफ है भी कि नहीं। छोटी छोटी बात पर वो रोहन यू को मैसेज कर देता था। बस उसे हुआ सॉन्ग को तंग करना अच्छा लगता था। यहाँ पर जब रात को सोने का समय आता है तो हुआ सॉन्ग सोचने लगता है कि इसे कैसे यहाँ पर सोने दूं, यहाँ पर तो एक दिन मेरी रोहन यू सोई थी। उसके माइंड में तो यही बात चल रही थी, जबकि शीगन कहता है मैं माइंड नहीं करता, तुम्हारे साथ बेड शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वाई सॉन्ग कहता है मैं माइंड करता हूँ, तुम यहाँ सोगे और मैं बाहर सोफे पर। लेकिन उसे बेड पर सुलाने से पहले उसने रोन यू वाली साइड को सेफ कर लिया था। अब सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रही थी। सारा दिन उसने शी कैन को झेला था तो अब अपने नखरे उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी तो उठवाने थे। उससे कमर पर मसाज लेने लगता है। लेकिन रोन यू को समझ आ जाती है कि इसकी इंटेंशंस क्या है। अब यही उनका फनी सा मोमेंट एकदम रोमांटिक मोमेंट में बदलने ही वाला था कि शीकैन फिर से उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। उसने किचन में कुछ ऐसा कर दिया था कि हुआसोंग को तुरंत ही वापस भागना पड़ता है। वो कहता है मेरे किचन का क्या हाल कर दिया तुमने। शीकैन का कहना था मरते मरते बचाऊं मैं, तुम ये सोचो कि मेरी जान कितनी कीमती थी। अब उसके लिए नाश्ता भी लेकर आया था। शीगन की इतना सेवा करने का उसका मन तो नहीं करता था, लेकिन क्या करता। एक तरफ रॉन यू का फेस देखता था कि ये उसका फ्रेंड है और दूसरी तरफ उसे ख्याल आता था अपनी सिस्टर शी का, जो कि बार बार उसे मैसेज करके कहती थी कि मेरे आइडल का अच्छे से ख्याल रखना। अब शी कैन उसकी थोड़ी बहुत बटरिंग करता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे केस को हैंडल कर लो ना। और फाइनली हुआ सॉन्ग मान जाता है। अब वो जाता है और केस को हैंडल करने से पहले ही बाहर ही उसकी एजेंसी के साथ सेटलमेंट करा देता है, जिससे बहुत ही कामली और स्मूथली ये सारा मैटर हैंडल हो गया था। फाइनली शी कैन उसके घर से रुखसत हो ही जाता है और इसी बात की खुशी मनाने के लिए वो रोहन यू से कहता है कि क्यों ना आज हम कुछ स्पेशल करें, और फिर उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है। लेकिन ये कहीं और नहीं बल्कि रोहन यू के मॉम डैड का ही घर था। वो जाता है उसके पेरेंट्स से मीटिंग करता है। वो भी उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और अपने होने वाले दामाद के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसने तो रोहन यू की मम्मी डैडी का भी दिल जीत लिया था। वैसे भी वो उसके टीचर रहे थे, उसे अच्छे से पहचानते थे कि कितना शरीफ लड़का है।
रोनियो की मम्मी हमेशा अपनी बेटी को कहती थी कि अपने लिए कोई जीवन साथी तलाश कर लो, और फाइनली जब उसने चुना था तो हीरे जैसा था। मम्मी डैडी बहुत खुश हो रहे थे रोनियो को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर, और अपने जवानी के दिनों को भी याद कर रहे थे। मम्मी कह रही थी कि आप भी इसी तरह के रोमांटिक हुआ करते थे। वेल ऑफ कोर्स अब रोनियो ने अपनी मूवी उस एजेंसी के साथ तो करनी नहीं थी, तो इसलिए वो केस तो क्लोज हो जाता है। लेकिन अब कोई और था जो कि उसके नॉवल को मूवी की शक्ल में अडॉप्ट करना चाहता था, और वो थे मिस्टर चेन सीसी के डैड, जो कि बहुत ही अच्छे और रिलायबल इंसान थे। उन्होंने अपने पास्ट जेस्चर से भी प्रूव किया था कि वो कितने नोबल पर्सन है, और अब भी रोआन यू उन पर भरोसा कर लेती है। अब इसके बाद बारी थी रोआन यू मुलाकात करती अपने होने वाली सास से, और फाइनली अब वो दोनों इकट्ठे जाते हुए सॉन्ग के मम्मी के घर पर। वहां पर वो लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, और मम्मी तो बस यही इंतजार कर रही थी कि कब ये दोनों शादी करेंगे और ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे। अब इसके साथ ही रोआन यू जाती है और हुआई सॉन्ग का कमरा भी देखती है। यहाँ पर वो हैरान थी कि उसने एग्जैक्ट वही बुक्स रखी हुई थी जो कि वो हाई स्कूल के जमाने में पढ़ना पसंद करती थी। हुआई सॉन्ग उसे बताता है कि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता था जब तुम लाइब्रेरी जाती थी। जो जो नॉवल तुम्हें पसंद था वो सारे मैंने अपने पास कलेक्ट कर रखे हैं। अब फाइनली ये मीटिंग भी ओवर होती है, और उसके बाद आती है काम की बारी। रोनियो आज ऑडिशन चेक कर रही थी। डायरेक्टर ने ऑडिशन लिया था, और शी कैन अपना पहला एक्टिंग कैरियर स्टार्ट कर रहा था। उसने जो ऑडिशन दिया था वो बहुत जबरदस्त था, और नॉवल में जो वॉइस सॉन्ग का कैरेक्टर था अब मूवी की शक्ल में उसे शी कैन ही प्ले करेगा। डायरेक्टर पूछता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगे। तो वो डायरेक्टर को कहने लगता है कि इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है, और मेरी रियल लाइफ में भी एक अनरिक्वेटेड लव है। रोनियो को ये सुनकर हैरानगी जरूर होती है कि कौन है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आई कि वही है। अब वो दोनों बाहर आते हैं। शी कैन के साथ रोनियो के तो कपड़े भी मैचिंग लग रहे थे। वो ऐसा जेलस होता है, उसे साइड पर फेंकता है जैसे मक्खन में से बाल निकाला हो, और फिर पूछने लगता है हीरो कौन सेलेक्ट हुआ मेरी जगह पर। शी कैन आकर कहता है कि देखो इधर जरा, तुम्हारे करीब ही खड़ा हुआ है। वो तो हैरान ही हो गया था, कहने लगता है तुम तो सिंगर हो, कहाँ एक्टिंग जानते हो। शिकन कहने लगता है तुम भी तो एक लॉयर हो, सारी जिंदगी एक्टिंग करते रहे हो, तुमसे तो अच्छी ही कर लूंगा। अब फाइनली वो दिन आता है कि जब उनकी शूटिंग का फर्स्ट डे था, और ये थी न्यू ईयर ईव। यही वो दिन था कि जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, और यहीं से ही नॉवल भी स्टार्ट होता है। मूवी भी आज इसी दिन से स्टार्ट होनी थी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल भी एग्जैक्ट वही था, तो बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने शूट भी आज ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज के दिन रॉन युहुआई सॉन्ग को बहुत मिस कर रही थी। वो यूएस से गया हुआ था अपने आखिरी केस को हैंडल करने के लिए। इसके साथ साथ उसने अरेंज करना था अपने डैड को भी वापस चाइना लेकर आना था। यहाँ पर सभी लोग थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स रॉन यू को वॉइस सॉन्ग की बहुत याद आती है। अब एक दफा एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो सोचने लगती है कि यही वो जगह थी जहाँ पर खड़े होकर हमने फायरवर्क्स देखे थे, कि यहाँ पर कोई आता उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो और कोई नहीं वॉइस सॉन्ग ही था। वो उसको आकर सरप्राइज देता है, और इसके साथ ही वो नील डाउन करता है, उससे अपना लव प्रपोज करता है। कहता है कि बहुत साल लग गए कहने में, लेकिन अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट से जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, मैं तुम्हें अपना हम सफर बनाना चाहता हूँ। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, और ऑफ कोर्स रॉन यू यस कर देती है, और इसके साथ ही वहां पर फायरवर्क्स होते हैं। आज उनकी लव स्टोरी की शूटिंग का पहला दिन था, और उनकी नई जिंदगी के आगाज का भी। अब वेरी नेक्स्ट डे वो दोनों अच्छा सा रेडी होते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं और जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। वो दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे, और इसके साथ ही वो दोनों रॉन यू के घर पर आते हैं। वहां पर सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, और अपनी एक सुंदर सी फोटो भी बनाते हैं। दोनों बहुत अच्छे रेडी हुए थे, एक साथ जबरदस्त लग रहे थे, और इसी फोटो के थ्रू उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को अनाउंस कर दिया था। आज के दिन रॉन यू ने कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ था। वो दोनों इकट्ठे बैठकर मूवी देखते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली उस मूवी में कुछ हॉरर सीन थे, और इसके साथ साथ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, तो उसकी लैंडिंग होती अपने हस्बैंड की लैप में। वो उसको चिपक कर बैठी थी और कांप रही थी। अब फाइनली हुआ सॉन्ग उसे काम डाउन करता है, और उसके बाद वो दोनों इकट्ठे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और थोड़े ही ईयर से बाद हुआ सॉन्ग के डैड भी यूएसए से वापस चाइना आ गए थे। शी ने फाइनली अपने मॉम डैड को इकट्ठे देखा था। वो दोनों इतने साल से एक दूसरे से अलग थे, लेकिन उनके दिल कभी भी जुदा नहीं हुए थे, और फाइनली किस्मत ने उनको फिर से इकट्ठा कर दिया था अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में। अब इसी तरह से जिंदगी आगे चलती रहती है, और हमें दिखाते हैं कि शूट का आखिरी दिन भी आ जाता है, और आज के दिन में सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे जो भी फ्रेंड्स थे रॉन यू के लिए सेलिब्रेट करने को।
और इस शूटिंग में हीरोइन और कोई नहीं बल्कि वो क्यूट सी लड़की मियाओ ही थी। फाइनली जब शूट खत्म होता है तो यहाँ पर सब लोग रोहान यू को बुके देते हैं और मिंग जिंग के लिए लियो बुके लेकर आया था। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। और यहाँ पर आज चंद सिसी भी आई थी जिसने अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करा लिया था और वो रोहान यू से आकर सॉरी कहती है। वो दिल से उससे माफी मांगती है। शी कैन भी खड़ा उसे देख रहा था लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शी कैन के करीब आए। वो इतनी शर्मिंदा थी। अब इसके बाद वो तुरंत ही अपने होम टाउन जाते हैं शी के स्कूल में। वहां पर आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी। वो अटेंड करने के बाद वो लोग वही पियानो रूम देखने के लिए जाते हैं जहां पर रोहान यू ने अपना और हॉय सॉन्ग का नाम लिखा था। ये देखते ही उनकी पुरानी मेमोरीज फिर से ताजा हो जाती हैं। उधर हमें जाओ को दिखाते हैं। वो पहले पढ़ाई में एकदम डम हुआ करता था लेकिन आजकल शी को देखकर उसने भी अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और वो आशा कर रहा था कि उसका भी वहीं पर ही एडमिशन होगा जहां पर शी का होगा। लेकिन ग्रेजुएशन तो हो चुकी थी पर अभी भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि किस तरह से प्रपोज करे। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हॉय सॉन्ग और रोहान यू दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और शादी पर इनवाइट करने के लिए मेहमानों का नाम लिख रहे थे। यही करते करते वो काफी थक जाते हैं और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। हॉय सॉन्ग रूम बनकर आता है। सबसे पहले तो अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी गेम्स खेलनी पड़ती हैं, हर्डल्स क्लियर करनी पड़ती हैं और फाइनली वो रोहान यू तक पहुंच जाता है। वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। और फिर इसी के साथ ही उनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। एक तरफ हॉय सॉन्ग आ रहा था, दूसरी तरफ से रोहान यू। दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और जिस तरह से वो साथ थे, उनकी फैमिलीज, उनके फ्रेंड्स, हर कोई इस इवेंट को विटनेस कर रहा था। सभी उनके लिए दिल से खुश थे। फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद उनका ट्रू लव उनको जीवन साथी बना देता है। लियो को तो ये सीन देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिंग जिंग उससे कहने लगती है कि तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड ओवर हुआ। अब फाइनली तुम डिजर्व करते हो कि मेरे रियल के बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तुमने खुद को पास कर लिया है। वो बहुत खुश हो गया था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जाओ भी डरा डरा खड़ा था और बार बार हाथ में उसी एक पेपर को निकाल कर पढ़ रहा था जहां पर रोहान यू ने उसके लिए लिखा था कि ग्रेजुएशन के बाद उस लड़की को अपने दिल का हाल बता देना। यहाँ पर जैसे ही शी की आंखों में आंसू आते हैं वो उसे टिश्यू पकड़ाता है और साथ में वही पेपर भी चला गया था। वो ये पेपर देखती है तो उसे गुस्सा सा आ जाता है। कहती है कौन लड़की है वो जिसे तुम चाहते हो? क्या तुमने उसे बताया कि नहीं बताया? जाओ कहता नहीं, अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। लगता है शी को पता चल गया था। वो कहने लगती है तो फिर तुरंत ही हिम्मत जुटा लो, शायद वो भी इंतजार कर रही हो। और बस इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कपल अब एक हैप्पीली मैरिड कपल बन चुका है और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।